गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बजटरी कंट्रोल स्टार्ट करा था, उसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आज इसकी 3rd क्लास है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में कराए थे, कुछ हम आज करेंगे। पेज नंबर 340 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 12। आज की क्लास में मैं आपको फ्लेक्सिबल बजट के बारे में पढ़ाऊंगा। आज की क्लास में फ्लेक्सिबल बजट के बारे में सीखेंगे। फ्लेक्सिबल बजट क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल बजट वो बजट होते हैं जो किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी पर बनाए जा सकते हैं, उसको हम फ्लेक्सिबल बजट बोलते हैं। हमको डेटा गिवन होगा, 10,000 यूनिट पर कुछ कॉस्ट गिवन होगी। हमसे पूछा होगा कि भाई 50% पे 10,000 यूनिट बन रही है तो 60% पे कितनी होगी, 80 पे कितनी होगी, 100 पे कितनी होगी। तो 100 की कॉस्ट, 80 की कॉस्ट, इन सब की कॉस्ट हमें फ्लेक्सिबल बजट में निकालनी होती है। तो फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है? ये फ्लेक्सिबल होता है और हम लोग इसको बना सकते हैं एट एनी लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो हम लोग फ्लेक्सिबल बजट के अंदर मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ कि कौन सा मैं आपको कराऊं। पहले पेज नंबर 343 पर क्वेश्चन नंबर 18, 17 में होमवर्क दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ रहे हो, पहले फ्लेक्सिबल बजट का पढ़ो। क्या था? फैक्ट्री इज करेंटली वर्किंग विद 50% कैपेसिटी। फैक्ट्री जो है करेंटली 50% कैपेसिटी पर 10,000 यूनिट बना रही है। कह रहा है कि व्हेन इट वर्क 60% एंड 80% कैपेसिटी, ऑफर योर क्रिटिकल कमेंट्स। ठीक, कहता है एट 60% रॉ मटेरियल 2% से बढ़ जाएगा, सेल प्राइस 2% से गिर जाएगा। एट 80% कैपेसिटी हमारे पास रॉ मटेरियल 5% से बढ़ जाएगा, सेलिंग प्राइस 5% से घट जाएगा। 50% कैपेसिटी पर हमको कॉस्ट दे रखी है कि कॉस्ट 180 है, सेल 200 है, रॉ मटेरियल 100 है, लेबर 30 है, फैक्ट्री ओवरहेड 30 है जिसका 40% फिक्स है, एडमिन जो है 20 रुपया उसका 50% फिक्स है। तो हम लोग फ्लेक्सिबल बजट बना रहे हैं। आ जाओ, बनाए फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट क्वेश्चन नंबर 18, पेज नंबर 343, पेज नंबर 343। हमारे पास 10,000 यूनिट दे रखी है 50% कैपेसिटी की। 10,000 यूनिट है 50% कैपेसिटी, तो 60% में क्या होगी? 10,000 यूनिट डिवाइडेड बाय 50%, उनको में 60% निकालो। 80% पे क्या होगी? 10,000 यूनिट हमारी 50% पे थी, तो 80% पे क्या होगी? तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 10,000 को डिवाइड करो 50% से, इंटू करो 60 से, 12,000 यूनिट यहां पर आएगी। 10,000 यूनिट 50% पे, तो 80 पर 16, सही प्राइस दे रखा है। सेल प्राइस जो है हमारे पास, सेल प्राइस हमको दे रखा है 200 रुपए। सेल प्राइस 200 रुपए, तो यहाँ 200 ही लेंगे हम। 20 लाख आ गए।
60% कैपेसिटी पर सेल प्राइस हमारे एट 60% वर्किंग रॉ मटेरियल 2% से बढ़ रहा है, सेलिंग प्राइस 2% से घट रहा है। तो सेलिंग प्राइस 2% से घटा दो, तो यहां पर सेल प्राइस 2% से घटेगा तो 98 हो गया। नाइन्टी 12,000 इंटू में 98 11,76,000। सॉरी 200 का 2% बेटा, 200 का 2% 196 होगा। तो 196 इंटू में 12,000, 23,52,000। 23,52,000। उसके बाद बोल रहा है 60% कैपेसिटी पर 80% कैपेसिटी पर सेलिंग प्राइस 5% से घट रहा है। 5% से घटा दो, 200 का 5% घटा दिया तो 190 रुपए आएंगे। 190 को इंटू कर दो, 190 को इंटू कर दो, 16,000 से 30,40,000। देख लो यही होता फ्लेक्सिबल बजट। हमें 50% पे डेटा दे रखा था, 50% की कॉस्ट गिवन है, उस बेसिस पे 60% के लिए बनाना है, 80% के लिए बनाना है, किसी भी लेवल के लिए बना सकते हैं, उसी को फ्लेक्सिबल बजट बोलते हैं। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं आगे। रॉ मटेरियल जो है हमारा 100 रुपए का है, रॉ मटेरियल यहां पर 100 रुपए का है तो 10 लाख आ गए। रॉ मटेरियल 60% कैपेसिटी पर क्या हुआ, रॉ मटेरियल 60% कैपेसिटी पर 2% से बढ़ गया, तो बढ़ गया तो 102 रुपए हो गया। रॉ मटेरियल कितना हो गया 102, तो 12,000 इंटू 102 12,24,000। 80% कैपेसिटी पर रॉ मटेरियल हमारा 5% से बढ़ गया, तो जो 100 रुपए की चीज थी वो 105 की हो गई। एक 105 इंटू में 16,80,000। रॉ मटेरियल के बाद लेबर दे रखी है 30 रुपए, लेबर में कोई चेंज नहीं है, ये वेरिएबल कॉस्ट होगी, जितनी भी है वेरिएबल लिख रहे हैं, इसको ए नाम दे दिया हमने। लेबर जो है वो 30 ही है, लेबर 30 ही है सबके लिए यूनिट के हिसाब से, लेबर 30 है, तो इसको इंटू कर दो 30 से 3 लाख रुपए आ गए। 30 को इंटू कर दो 3,60,000 आ गए। 30 को इंटू कर दो 4,80,000 आ गए। उसके बाद बताओ क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड्स दे रखा है वेरिएबल, फैक्ट्री ओवरहेड्स वेरिएबल, फैक्ट्री ओवरहेड्स वेरिएबल है हमारे पास 60%, 30 रुपए का 40% फिक्स है, 60% वेरिएबल है, 30 रुपए का 60% वेरिएबल है, 18 रुपए वेरिएबल है, तो 18 रुपए सबके लिए आएंगे। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड 18
इंटू 1,80,000 आ गए, 18 इंटू 12,000, 18 इंटू 12,000, यह आ गया 2,16,000, 18 इंटू 16,000, 18 इंटू 16,000, यह आ गया 2,88,000। फैक्ट्री ओवरहेड्स का वेरिएबल पार्ट हो गया, एडमिन का वेरिएबल पार्ट ले लो, एडमिन ओवरहेड का वेरिएबल पार्ट 20 रुपए की कॉस्ट है, जिसमें से 50% फिक्स है, 50% वेरिएबल है, 10 रुपए वेरिएबल पार्ट। तो 10 रुपए को इंटू कर दो 10,000 से, हमारे पास 1 लाख। यहाँ भी एडमिन ओवरहेड जो है 10 रुपए इंटू कर लो 1,20,000। यहाँ भी एडमिन ओवरहेड 10 रुपए, बी पार्ट फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स कॉस्ट दे रखी है, फिक्स्ड ओवरहेड, ये वेरिएबल ओवरहेड था ऊपर, जितना भी वेरिएबल खर्चा। फिक्स्ड ओवरहेड हमारे पास बता रखा है, एक तो हमारे पास फिक्स था फैक्ट्री का पार्ट, फैक्ट्री ओवरहेड 12 रुपए पर यूनिट फिक्स था। 12 रुपए कैसे, 30 रुपए का 12%, वो 30 रुपए का 40% 12 रुपए आ गया। 12 रुपए जो है 10,000 के लिए 1,20,000 आ गए। तो अब ये सभी के लिए फिक्स रहेगा, हम एग्जिस्टिंग के लिए निकालेंगे, सभी के लिए सेम चलेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि जो हमारे पास वेरिएबल होते हैं वो वेरिएबल पर यूनिट के हिसाब से चेंज होते हैं, लेकिन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से चेंज नहीं होती, वो हम नॉर्मल कैपेसिटी एग्जिस्टिंग के लिए निकालेंगे, बाकी के लिए सेम रहेगा। उसके बाद हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि हमारे पास एडमिन ओवरहेड है, एडमिन ओवरहेड 10 रुपए, 10 रुपए से इंटू कर दो इसको, 1 लाख आ गए। अब ये 1 लाख ही रहेगा सब में, क्योंकि फिक्स तो फिक्स ही रहेगा। दो लाख 20,000, 2,20,000, फिक्स तो फिक्स ही रहेगा भाई, 2,20,000। वेरिएबल ले लो, 10 लाख प्लस 3 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 1 लाख, 15,80,000, 12,24,000 प्लस 3,60,000 प्लस 2,16,000 प्लस 1,20,000, 19,20,000, 16,80,000 प्लस 16,80,000 प्लस 4,80,000 प्लस 2,88,000 प्लस 1,60,000, 26,08,000। कुछ नहीं, प्रॉफिट निकालना है। सॉरी, इसको सी, ए प्लस बी माइनस सी, नहीं ए माइनस बी, ए सेल है माइनस बी माइनस सी, इससे प्रॉफिट आ जाएगा, निकाल लो। 20 लाख रुपए थे, 20 लाख में से 15,80,000 गए, इसमें से 2,20,000 गए, 2 लाख रुपए प्रॉफिट के।
23,52,000 थे माइनस 19,20,000 माइनस करे माइनस 2,20,000 2,12,000। ये फ्लेक्सिबल बजट होते हैं। 30,40,000 माइनस 26,08,000 माइनस 2,20,000। ये भी दो बार है यार, हाउ इट्स पॉसिबल। दोबारा देखो, 30,40,000 माइनस 26,08,000 माइनस 2 बार ही है क्या आंसर इसका? 2 बार ही आ रहा है, कोई बात नहीं, आ रहा तो आएगा। आप एक बार खुद कैलकुलेशन चेक कर लेना, कुछ गलती ना की हो। तो ये फ्लेक्सिबल बजट होते हैं कि हमें एग्जिस्टिंग कैपेसिटी पर दिए और आगे हमने बना दिए। अब हम आगे चलेंगे। देखो एक बार फिर बता दो, ये 50% पे हमको गिवन था, ये हमें गिवन था, ये भी गिवन था, ये भी गिवन था, ये सब गिवन थे। इस बेसिस पर मैंने 60% और 80% का बजट बना दिया। इसी को बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट। 50% पे दिया, 60 पे बनाओ, 80 पे बनाओ, 100 पे बनाओ, 90 पे बनाओ, इसी को फ्लेक्सिबल बजट का नाम दिया जाता है। जल्दी से इसे कॉपी करो, फिर एक क्वेश्चन और करेंगे। फ्लेक्सिबल बजट ही आज हम डिस्कस करेंगे ज़्यादा। हो गया होगा कॉपी, जल्दी कॉपी करें। 18वां क्वेश्चन कर लिया। 17 में तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूं, या 17 भी करें? चलो 17 कर लेते हैं। पेज 343 पर क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं। इसके बाद आपको तो करना नहीं है, इसलिए मेरे को ही कराना पड़ेगा। क्वेश्चन 21 तो कर लाना प्लीज, 21 होमवर्क में कर लेना। यही क्वेश्चन हमारा मैंने तुम्हारे पास मार्जिनल कॉस्टिंग में छोड़ा था कि मैंने बोला था बजटरी करेंगे तब डिस्कस करेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग में देखो मैंने कौन सा क्वेश्चन स्किप करा था, एक बार चेक कर लेते हैं। वो यही क्वेश्चन था। मार्जिनल कॉस्टिंग में मैंने क्वेश्चन नहीं कराया था आपको। क्वेश्चन नंबर था वो 45 नहीं 45 था, और 45 था, लेकिन वो थोड़ा चेंज है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो 45 आप कर सकते हो पेज नंबर 303 पर। ये फ्लेक्सिबल बजट का था, तो ये आप लोग कर लेना। 45 जो मैंने कराया था वो अब आप कर लो। मार्जिनल में था, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर क्वेश्चन नंबर 45 होमवर्क हो गया। सिमिलर ऐसा ही है, पेज नंबर 303 है, ये आप होमवर्क में करेंगे। अभी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है फ्रॉम द 17 कहता है कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल कैपेसिटी 5000 यूनिट्स इज गिवन बिलो फॉर वेरिंग 25% कैपेसिटी।
5000 यूनिट बना रहे हैं हम लोग। उसके बाद बोलता है 5000 जो बना रहे हैं वो 25% कैपेसिटी पर मटेरियल दे रखा हम लोगों को 25,000 का, 12,000 का, 12,500 का, 12,50 का। इसमें फिक्स और वेरिएंट पोर्शन दे रखे। इसके बेसिस पर हमको 6000 यूनिट और 4000 यूनिट के लिए बजट बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 17 हम कर रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 17, या आपने अगर कॉपी नहीं करा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो को पॉज करके फिर कॉपी कर लेना। अब आगे चलेंगे। नाम वही रहेगा, फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट डिस्कस कर रहे हैं हम। देखें क्वेश्चन नंबर 17 पेज नंबर 343, क्वेश्चन 17 पेज 343। हमारे पास हम लोगों को कुछ खर्चे गिवन है। एक तो 5000 यूनिट गिवन है, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी 5000 यूनिट है। फिर इसी के बेसिस पे हमको 4000 यूनिट पर बनाना है। इसी के बेसिस पे 6000 यूनिट पर बनाना है। हम लोग इसके बेसिस पे फ्लेक्सिबल बजट बनाएंगे। ठीक है, हमको मटेरियल दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट होती है मटेरियल। मटेरियल दे रखा है कितने का? मटेरियल गिवन है भैया 25,000 का, 100% वेरिएबल, और ये वेरिएबल ही होता है। 25,000 जो है, मेरी बात सुनना, 25,000 जो है वो 5000 यूनिट का लिए है, तो 4000 यूनिट के लिए क्या होगा वो निकाल लो। 25,000 जो है 5000 यूनिट के लिए है, तो इसके लिए 20,000 होगा। 20,000 होगा। यहीं पे दोबारा फिर यहां भी एक बात करेंगे हम। यहां लिख देता हूं 25,000 जो है 25,000 यूनिट है। 25,000 जो है 5000 यूनिट के लिए है, तो 6000 के लिए कितना होगा? और 30,000 रुपये आ गया। ठीक है भाई, मटेरियल आ गया। मटेरियल के बाद हमको अगली कॉस्ट दे रखी है किसकी? अगली कॉस्ट लेबर की है। लेबर है 15,000। तो आप ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेबर 15,000 है, तो 15,000 अगर 5000 यूनिट पर है, डिवाइडेड बाय 3, 12,000 रुपया। यहां भी ऐसे कर लो आप, 15,000 डिवाइडेड बाय 5000 यूनिट 6000 के लिए निकाल लो, 18,000। तो इस तरीके से फ्लेक्सिबल बजट में काम करता है। वेरिएबल में जितनी यूनिट के लिए दे रखा उतने के लिए लो, बाकी के लिए हम लोग ले जाएंगे। अब हमारे पास अगला खर्चा पावर का है। पावर की कॉस्ट दे रखी है, लेकिन पावर में फिक्स भी है, वेरिएबल भी है। पावर जो है हमारे पास गिवन है 1250 की। 1250 में 80% वेरिएबल है,
1250 का 80% 1000 रुपया होगा। तो 1000 रुपए जो है 5000 यूनिट के लिए, 4000 के लिए निकाल लो। 1000 रुपए जो है कितने के लिए, 5000 यूनिट के लिए, 6000 के लिए निकाल लो, 12000 हो गया। 12000 आएगा, 1200 रुपए आएगा। ₹1200। ये कितना आएगा, 800 रुपए आएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला खर्चा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस का। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ले लो। ये टाइम पास क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है एग्जाम में, लेकिन आते हैं तो हमें करना ही है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस है 2075% वेरिएबल है, तो 2000 का 75% वेरिएबल है भाई 1500 रुपए, और 1500 जो है 5000 यूनिट के लिए है। तो बताओ 4000 के लिए क्या होगा, 1500 5000 के लिए, 4000 के लिए क्या, 1200 रुपए। यहाँ पे भी 1500 जो है 5000 यूनिट के लिए ही है, इनटू में 6000 के लिए कितना होगा, ठीक, ये 1800 रुपये आ जाएगा। 1500 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू में 6000, 1800 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बाद स्टोर का खर्चा दे रखा है। स्टोर देख लो भाई 100% वेरिएबल, स्टोर एक्सपेंसेस 100% वेरिएबल है। कितना है स्टोर का खर्चा, 1000 रुपए। 1000 रुपए 100% वेरिएबल है, तो 1000 यहाँ पे था, सेम टू सेम 800 आ जाएगा या और 1200 आ जाएगा। 1000 के लिए हम पहले काम कर चुके ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया। ये बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है। 1000 यूनिट 5000 के लिए 1000 रुपए, 5000 के लिए तो 4000 के लिए निकाला, और फिर यहाँ पर भी 1000 था 5000 के लिए, 6000 यूनिट के लिए 1200 रुपये निकाल दो। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, इंस्पेक्शन दे रखी है। इंस्पेक्शन 500 रुपए, इंस्पेक्शन 500 रुपए। 500 रुपए की इंस्पेक्शन है, 20% वेरिएबल है। 500 का 20% वेरिएबल है, तो 100 रुपए होगा ना मेरे। 100 रुपए अगर 5000 यूनिट के लिए, तो 4000 के लिए कितना, तो आप 80 रुपए आ जाएगा। 100 रुपए डिवाइडेड बाय 5000 इंटू में 4000, मैंने बोला था 80 रुपए। और यहां पर भी निकाल लो, 100 रुपए 5000 यूनिट के लिए इंटू कर दो 4000 के लिए, 6000 के लिए, तो 120 रुपए आएगा। 100 रुपए डिवाइड बाय 5000 इंटू में 6000, 120 रुपए। ये मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए कर रहा हूं, आप और तेजी से कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन फिक्स है, फिक्स के लिए अलग बात करेंगे हम। एडमिन का खर्चा 5000 दे रखा है। 5000 के अंदर 5000 के अंदर इसने बोला है कि 25% वेरिएबल है। 5000 का 25% कितना होता है भैया, 1250। 1250 रुपए 5000 यूनिट के लिए है, तो 4000 यूनिट के लिए क्या होगा, 1250 5000 से डिवाइड करो, इंटू करो 4000 से, 1000 रुपए। यहां पे 1250 5000 1250 डिवाइडेड बाय 5000 1500 रुपए। उसके बाद हमारे पास सेलिंग एक्सपेंस है।
सेलिंग ओवरहेड है 50%। सेलिंग ओवरहेड जो है 3000 का 50%, 3000 का 50% कितना हो? 1500 रुपया। 1500 रुपये जो है वो 5000 के लिए, तो 4000 के लिए बताओ। 1500 रुपये डिवाइडेड बाय 5000 इंटू में 4000, 1200 रुपया। यहाँ पे भी 1500 को डिवाइड कर दो, 1500 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू में 6, तो ये पहले भी आ चुका था 1800 रुपया। तो बस ये वेरिएबल एक्सपेंसेस का टोटल लगा देना, बात खत्म होगी। देखो ये होता है फ्लेक्सिबल बजट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके बाद हम फिक्स कॉस्ट की बात ले लेते हैं कि फिक्स कॉस्ट कौन सी, इसको ए नाम दे देंगे। फिक्स कॉस्ट हम स्टार्टिंग से चलते हैं। हमारे पास पावर में फिक्स था, पावर में 1250 का 20% फिक्स था, 80% वेरिएबल, तो 20% मतलब 250 रुपए। तो पावर जो है 250 रुपए वो सभी के लिए फिक्स आएगी। 250 रुपए में ऐसे लिख दूंगा, क्यों? क्योंकि फिक्स तो फिक्स ही रहेगा भाई, वो पर यूनिट के हिसाब से चेंज नहीं हो सकता। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितने का था? 2000 का था। 2000 का कितने परसेंट? 20% फिक्स है, 80% वेरिएबल, 400 रुपए। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना आ गया? 400 रुपए। 400 रुपए, 400 रुपए, 400 रुपए। उसके बाद बताओ जरा, हमारे पास स्टोर की बात करें हम, पावर का 80 था, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का 75, स्टोर 100% है। उसके बाद देखो हमारे पास क्या गिवन है, इंस्पेक्शन है 500 रुपए का, 500 रुपए का 80% फिक्स है, 400 रुपए। इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन 400 रुपए। आगे देखें, आगे कहता है इंस्पेक्शन के बाद डेप्रिसिएशन 100% फिक्स है, तो डेप्रिसिएशन पूरा 10,000। डेप्रिसिएशन पूरा 10,000 ले लिया हमने। एडमिन का खर्चा जो है, एडमिन का खर्चा, एडमिन में 25% है। हमने रिपेयर एंड मेंटेनेंस में गलती कर दी शायद। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा मैं बार बार देख रहा था, 2000 है। 2000 का 25% फिक्स है, 500 रुपए। ये गलत है, मेरे को बार बार डाउट हो रहा था कि हाँ कुछ गड़बड़ है। ठीक है, उसके बाद एडमिन का खर्चा देखो, एडमिन का खर्चा 25% है वेरिएबल, तो 5000 का 75% फिक्स है भाई, 3750 रुपए। ठीक, उसके बाद देखो क्या है, सेलिंग ओवरहेड है 50%।
20% फिक्स है 1500, तो ये फिक्स ही रहेगा भाई। इसको बी बोल देंगे, ए प्लस बी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। चेक करते हैं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप चेक कर लेना। हम कर रहे हैं 25,000 प्लस 15,000 प्लस फिर 1,000 प्लस फिर 1,500 फिर 1,100 फिर 1,250 फिर 1,500 46,350 रुपये। फिक्स का 250 प्लस 500 प्लस 400 प्लस 10,000 प्लस 3,750 प्लस 1,500 6,400 नहीं 16,400 16,400 46,350 प्लस 16,400 62,750 इसने एग्जिस्टिंग के लिए दे रखा। ठीक, ये तो सबके अंदर सेम ही आएगा क्योंकि फिक्स है 16,400 16,400। इसका टोटल लगाओ 20,000 प्लस 12,000 प्लस 36,280 रुपये प्लस 16,400। कुछ गड़बड़ आ रही है भाई। 52,680 आ रहा है मेरा, इसका 53,480 है। 800 रुपये का कुछ गड़बड़ है, 800 रुपये की कुछ गड़बड़ कर दी हमने। दोबारा टोटल करता हूँ। 20,000 प्लस 12,000 प्लस 800 रुपये प्लस टोटलिंग 37,280 प्लस 16,400 53,480 रुपये। बिल्कुल 100% मैच करेगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है। फ्लेक्सिबल बजट ये रिक्वायर्ड नहीं होता, ये मैंने सिर्फ आपको सिखाने के लिए करा है ऐसा। तो 30,000 रुपये प्लस 18,000 रुपये प्लस 1,200 रुपये प्लस 1,800 रुपये प्लस फिर 1,200 रुपये प्लस फिर 120 रुपये फिर 1,500 रुपये फिर 1,800 रुपये 55,620 रुपये प्लस 16,000 72,020 रुपये। चेक करना है ये हम सब देखो, ठीक है। 72,020 ये 17 कर लिया, 18 कर लिया, 19 भी कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से आप इसको कॉपी कर लो, फिर 19 पे आएंगे। 20 मैंने पहले करा दिया था, 21 मैंने होमवर्क दे दिया। 21 मैं नहीं कराऊंगा बिल्कुल भी, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर ऐसे क्वेश्चन करने का कोई यूज नहीं है। हम इसके बाद क्वेश्चन 19 कर लेते हैं, 19 के बाद 12 करेंगे। जल्दी कर लो इसे।
जल्दी कॉपी करें क्वेश्चन 17। करेंगे फिर इसके बाद 19 छोटा क्वेश्चन है, फिर उसके बाद 12 पे आएंगे। अगली क्लास में भी फ्लेक्सिबल बजट के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा मैं। कर ले नोटिंग इसकी फटाफट से, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 18 हमने कर लिया, 17 मैंने करा दिया। क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे, जल्दी से कॉपी कर लो इसे। नोटिंग करें जल्दी से। नाइनटीन देखे, 19 में थोड़ी सी करेक्शन भी करनी पड़ेगी हमें। 19 पढ़ रहे, कॉपी हो गया होगा। पेज 343 पर ही क्वेश्चन नंबर 19 है। पेज 343, पेज नंबर है 343। क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू 1990 कंडीशन प्रिवेल टू 1991 प्रिपेयर बजट। 1991 के लिए 40,000 बॉटल के लिए 1 लाख की सेल दे रखी है। रॉ मटेरियल 53,000 है, वेजेस 11,000 है, वेरिएबल ओवरहेड 16,000 है, फिक्स्ड ओवरहेड 10,000 है। 1991 के अंदर 1,50,000 है, 60,000 यूनिट है। रॉ मटेरियल 5% से बढ़ रहा है, वेजेस जो है 5% से बढ़ रही है, और प्रोडक्टिविटी 5% से बढ़ रही है। एडिशनल प्लांट 1 लाख है, 1,25,000 का एक ड्रिल है 12,000 की। इसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिसिंग है, इसमें एक चीज मिसिंग है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% लिख लो। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% लिख लो। तो जिनने कॉपी कर लिया ठीक, नहीं तो पॉज करके कॉपी कर लेना, हम आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर वही है 343। क्वेश्चन नंबर 19, हमको 40,000 यूनिट में डेटा दे रखा है और हमें बजट बनाना है। ठीक, सेल दे रखी है हमको 60,000 यूनिट के लिए काम कर रहे हैं हम, 60,000 यूनिट के लिए सेल गिवन है। चेक करो कितने की सेल दे रखी है, 1.5 लाख रुपए की। डेढ़ लाख की सेल। रॉ मटेरियल चेक करो कितना है। रॉ मटेरियल दे रखा है भाई हमको 53,000 का।
53,000 का रॉ मटेरियल जो है वो 40,000 यूनिट के लिए था, तो 60,000 यूनिट के लिए बताओ क्या होगा? 53,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू में 60,000, 79,500। अब ये बढ़ भी रहा है रॉ मटेरियल। नेक्स्ट स्टेज पे देखो, रॉ मटेरियल 5% से बढ़ा, 5% से बढ़ा, तो यह आ गया 83,475। डायरेक्ट वेजेस देखो कितनी है, डायरेक्ट वेजेस हमारे पास है 11,000। 11,000 की 40,000 यूनिट पर है, तो 60,000 यूनिट के लिए निकालो। 11,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू में 60,000, 16,500। ये 10% बढ़ गई, 16,500 10% से बढ़ गई 18,150। लेकिन इसमें एक और बात बोली है, उसने बोला है तुम्हारी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ गई है 5% से, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी तो कॉस्ट कम होगी। मैं आपसे एक सिंपल सी बात बोलता हूं, मेरी बात सुनना। मान लो मैं होम ट्यूशन के लिए जाता हूं, जहां पर मुझे 1,000 रुपए पर आवर मिलते हैं, और 1 घंटे में मैं 4 क्वेश्चन करा देता हूं, तो 4 क्वेश्चन के कितने पैसे मिले मुझे? 1,000 रुपए। एक क्वेश्चन के 250 रुपए। ठीक, 4 ही क्वेश्चन कराता हूं मैं। एक दिन क्या हुआ, मैंने 1 घंटे में 5 क्वेश्चन करा दिए, पैसे मुझे अभी भी 1,000 मिले। लेकिन अब एक क्वेश्चन जो है 200 रुपए का पड़ गया, 1,000 डिवाइडेड बाय 5, 200 रुपए का एक क्वेश्चन पड़ा, और अगले दिन भी मुझे 4 ही कराने होंगे। बात समझ आती है? तो वही कह रहा हूं मैं, एफिशिएंसी बढ़ने से कॉस्ट कम हो जाती है। एफिशिएंसी बढ़ रही है तो कॉस्ट क्या होगी? कम हो। तो ये देखो 11,000 रुपए इसके 40,000 यूनिट के लिए थे, 60,000 यूनिट के लिए 16,500 आ गए। 16,500 को 10% से बढ़ा दिया, 18,150 हो गए। 18,150 जो है उसकी 5% प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, यानी कि ये 105% के लिए, जब ये 105% के लिए तो 100% के लिए क्या होगा? तो 18,150 डिवाइडेड बाय 105 इंटू में 100, 17,000 कॉस्ट निकल गई 17,286 रुपए। इन दोनों के टोटल को प्राइम कॉस्ट बोल दो, और क्या बोलो? लेबर और इसके कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट बोल दो। 83,475 प्लस 17,286, 1,07,61। उसके बाद इसके कुछ और खर्चे भी हैं, इसके वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ लो, वेरिएबल ओवरहेड है। वेरिएबल ओवरहेड दे रखे कितने? 16,000। 16,000 रुपए दे रखे 40,000 यूनिट के लिए, तो 60,000 यूनिट के लिए कितने होंगे? 16,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू में 60,000, 24,000। फिक्स ओवरहेड बताओ। फिक्स तो फिक्स ही रहेगा, फिक्स ओवरहेड 10,000। एक डेप्रिसिएशन और आएगा। इसने बोला कि हमारे पास एडिशनल प्लांट हमने लिया, तो प्लांट नहीं, उसका डेप्रिसिएशन आता है 1 लाख और एक ड्रिल है, तो 1 लाख 1,25,000 का, ड्रिल कितने की है? 20,000 की। टोटल हो गया 1,45, इसका 10%।
हमारे पास 1,45,000 नहीं 12,000 की ड्रिल 12,000 की, तो 1,25,000 प्लस 12,000 137 का 10% 13,700। तो 1,761 रुपए प्लस 24,000 रुपए प्लस 10,000 रुपए प्लस 13,700 रुपए 1,48,461। बस ए माइनस बी प्रॉफिट बता दो। ए हीरा 1.5 लाख रुपए में से घटा दो, प्रॉफिट आ गया हमको, बहुत कम प्रॉफिट आ रहा है 1,540 रुपए 1,539। तो इतना हमारे पास हमने कर लिया। इसको कॉपी कर लो फटाफट से। क्वेश्चन 20 कर चुके थे, 21 होमवर्क दे दिया। आगे देखते हैं, जल्दी से कॉपी करो। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। पेज नंबर है 340, क्वेश्चन नंबर 12। 340 पे क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। पढ़ो, कॉपी कर लो पहले फटाफट से। 40,000 यूनिट के लिए डेटा दे रखा था, 60,000 यूनिट के लिए हमने कॉस्ट शीट बनाई है, मतलब फ्लेक्सिबल बजट बना दिया। सेल हमें दे रखी थी 60,000 यूनिट के लिए 1.5 लाख की बोलेली। रॉ मटेरियल 53,000 40,000 के लिए, तो 60,000 के लिए निकाल लिया। डायरेक्ट वेजेस 11,000 40,000 यूनिट के लिए 60,000 के लिए निकाल लिया। और डायरेक्ट वेजेस जो है 10% से बढ़ रही है, तो 16,500 को 10% से बढ़ा दिया, 18,150 हो गया। 18,150 जो है वो 150% 105% कैपेसिटी पर है, क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी 5% से बढ़ गई। तो ये 105% के लिए, तो 100% के लिए कॉस्ट कम होगी लेबर की 17,286। मटेरियल लेबर जोड़कर हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स प्राइम कॉस्ट आ गया। वेरिएबल ओवरहेड 16,000 40,000 यूनिट के लिए दे रखे थे, 60,000 के लिए 24,000 निकाल लिए। फिक्स ओवरहेड फिक्स ही रहेंगे 10,000। 1,25,000 का लेते था, 12,000 की ड्रिल थी, 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिसिंग है, लिख लेना। तो 13,700 आ गया। टोटल कॉस्ट आ गई, टोटल कॉस्ट में सेल में से घटाई ए माइनस बी, तो प्रॉफिट आ गया। तो ये आपने कॉपी कर लिया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर ईयरली पीरियड। फिक्स एक्सपेंसेस दे रखे हैं, फिक्स तो फिक्स रहेंगे, वेजेस है, रेंट है, डेप्रिसिएशन है, सैलरी है। सेमी वेरिएबल दे रखे हैं, वेरिएबल दे रखे हैं। कैपेसिटी दे रखी है 50% पे 100 लाख है ये, 60% पे 120, 75% पे 150, 90% पे 180,
और 100% पे 200। फिक्स एक्सपेंसेस रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस 45 से 65% कैपेसिटी तक 10% बढ़ेगा, 65 से 80 तक 20% तक। और आगे देखो उसमें ये फ्लेक्सिबल बजट हमको 50, 60, 75 इस पे बनाना है। आओ क्वेश्चन करते हुए हम समझते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, आज ये हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। अगली क्लास में भी कुछ फ्लेक्सिबल बजट के क्वेश्चन, बस मैक्सिमम 2 से 3 क्लास और लगनी है इसमें और हमारा बजटरी कंट्रोल हो जाएगा। मैक्सिमम 3 नहीं तो 2 में भी हो जाएगा, मैक्सिमम 3 क्लास। फ्लेक्सिबल बजट क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 340। फ्लेक्सिबल बजट बनाओ। यहां पर्टिकुलर लिख दिया मैंने। उसने बोला है 50% पे, 60 पे, 50% कैपेसिटी, 60% कैपेसिटी, 75, 90 और 100। ठीक है, 75, 90 और 100। ठीक, हमको सेल गिवन है, हमको सेल गिवन है भाई। चेक करो, सेल दे रखी है हमको 100 लाख की, लाख में। मैं क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला नहीं करूंगा, कैलकुलेशन का पार्ट में तुम्हें करने को दूंगा। ठीक, और 60% पे 120 का है, 75% पे सेल है कितने की, 150 की। नाइन्टी % पर सेल है कितने की, 180 और फिर 200। ठीक, ये हमारा फ्लेक्सिबल बजट हम बना रहे हैं। हम लोग सबसे पहले सेमी वेरिएबल और वेरिएबल कॉस्ट ले लेते हैं, फिक्स को बाद में ले लेंगे, वो तो सिंपल कॉपी करना होता है। हमारे पास सेमी वेरिएबल में रखा, तो सेमी वेरिएबल ले लो पहले। सेमी वेरिएबल कॉस्ट देखो क्या क्या गिवन है। मेंटेनेंस एंड रिपेयर, $3.5, सब कुछ लाख में है। इनडायरेक्ट लेबर 7.9, उसके बाद सेल्स डिपार्टमेंट सैलरी 3.2, $3.8, sundry admin expense 2.8, अब देखो क्या कह रहा है। इसने बोला था कि हमारे पास 45% से 65% कैपेसिटी तक, यहां ध्यान देना, 45% से कितने परसेंट था भाई, 45 से 65% कैपेसिटी तक सेमी वेरिएबल कांस्टेंट रहेगा, और 65% से
80% तक ये 10% इंक्रीज करेगा। 10% ये कॉपी कर लेना। सेमी वेरिएबल के लिए बात कर रहे हैं, सेमी वेरिएबल एक्सपेंस की बात कर रहे हैं। और 80 से लेकर 100 तक ये 100% तक ये 20% बढ़ेगा, शायद 20% बोल रहा है। ये सेमी वेरिएबल के लिए बात कर रहे हैं। अब मेरी बात सुनना, 60 तो यहां पर आ रहा है, 45 से 65 के बीच में तो दो चेंज जो है एज इट इज कॉपी कर दो। %75 यहां पर आएगा, जो भी है इसका 10% बढ़ा दो, 3.5 का 10% बढ़ा दो, 3.85, 7.9 का 10% बढ़ा दो, 8.69, 3.8 का 10% बढ़ा दो, 4.18, 2.8 का 10% बढ़ा दो, 3.08, 90% कहां पर आएगा, यहां पर। तो जो एग्जिस्टिंग है इसका 20% बढ़ जाएगा, इसका मत बढ़ा देना। 3.5 का 20% बढ़ा दो, 4.2, 7.9 का 20% बढ़ा दो, 7.9 का 20%, 9.48, 3.8 का 20% बढ़ा दो, 4.56, 2.8 का 20% बढ़ा दो, 3.36। यहां पर सेम ही रहेगा, क्योंकि 80 से 100 के बीच में 20% बढ़ना था, वो बढ़ चुका ऑलरेडी। तो 4.2 कॉपी कर दो, 9.48 कॉपी कर दो, 4.56 और 3.36। ठीक है, एक बार और बता देता हूं मैं आपको, इनके टोटलिंग आप खुद करना, ये टोटलिंग मैं नहीं कर रहा, ये आप खुद करना। हमारे पास ये एक्सपेंसेस गिवन थे, उसने बोला 45 से 65 में नो चेंज, तो एज इट इज मैंने ये यहाँ कॉपी कर दिया। 65 से 80% तक 10% बढ़ेंगे, तो 75% इसी के बीच में आता है, तो इसको मैंने 10% बढ़ा दिया। 80 से 100 तक 20% बढ़ेंगे, तो 90% इसके बीच में आएगा, तो इसका मैंने 20% इंक्रीज कर दिया, बात खत्म। अब वेरिएबल कॉस्ट है, बोले तो एक ही बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट लिखो जरा, क्या क्या दे रखी है वेरिएबल कॉस्ट है, क्या क्या। वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल है, मटेरियल है भैया, कितने रुपए का मटेरियल है, 21.7 लाख। लेबर है 20.4, अदर एक्सपेंस है 7.9। इन सबको 10% से बढ़ा दो, नहीं सॉरी बढ़ाना नहीं, सॉरी ये वेरिएबल एक्सपेंसेस है 50% पे, यहां कर रहा हूं मैं। अगर मेरे को 21 पॉइंट रेड पेन से लिखता हूं, जिससे कि आपको ध्यान रहेगा कि हाँ ये वर्किंग नोट का पार्ट था, मैं रेड पेन से लिख रहा हूं। 21.7 50% पे है, तो 60 पर कितना है, फिर यहाँ 21.7 अगर 50% पे है तो 75 पर कितना होगा, फिर यहाँ 21.7 50% पे है तो 75 नहीं 90 पे कितना होगा, और फिर यहाँ 21.7 अगर 50 पर है तो 100 पे कितना होगा,
ऐसे ही इन सब में भी करना है। तो मैं सिर्फ ये कैलकुलेट कर रहा हूँ और बाकी नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने बोला 21.7 डिवाइडेड बाय 50 इंटू में 60, 26.04 लाख। 21.7 डिवाइडेड बाय 50 इंटू में 75, 32.55। 21.7 डिवाइडेड बाय 50 इंटू में 90, 39.06। ये इनके लिए निकाल रहा हूं मैं, इनके लिए। तो इन सब के लिए आप कंप्यूट कर लेंगे, कुछ नहीं करना, 50 से डिवाइड करना, जिस पे भी मांगा निकाल देना। 21.7 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, 43.4 लाख। बस ये निकाल लेना सबके लिए आप, जो भी आएगा। लेबर को भी 50 से डिवाइड करना, 60 से इंटू करना, 50 से डिवाइड 75 से इंटू, इसको भी ऐसे ही करना, 50 से डिवाइड 60 से इंटू, सबके लिए ऐसे निकाल लेना। इसको सी नाम दे दिया, फिक्स कॉस्ट दे रखी है। फिक्स कॉस्ट कितनी है भैया बता दें। फिक्स के अंदर इसमें बोल रखा है वेजेस एंड सैलरी है, वेजेस एंड सैलरी बोल भाई 9.5, रेंट एंड रेट्स 6.6, डेप्रिसिएशन है 7.4, सन्ड्री एडमिन है 6.5, डी पॉइंट ए माइनस बी माइनस सी डी प्रॉफिट आ जाएगा। मैंने कैलकुलेशन पार्ट आपके लिए छोड़ा, ये आप करना, ये सब में सेम रहेंगे 9.5, 9.5। फिक्स है तो फिक्स तो सेम रहेगा ना भैया। वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, वेरिएबल, फिक्स सब माइनस करने के प्रॉफिट आ जाएगा। तो आज हम इतनी बातें कर रहे हैं, अगली क्लास में आगे चलेंगे। अभी फ्लेक्सिबल खत्म नहीं हुआ, इसके और भी क्वेश्चन करने हैं। मैंने जो होमवर्क दिया वो कर कर आना। आज इतनी बात करते हैं, ओके बाय। नोटिंग कर ले फटाफट से। कैलकुलेशन का पार्ट आप घर से कर लेना, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कैलकुलेशन का पार्ट ही है, जल्दी कर ले कॉपी। सॉल्व खुद करना है, इसको पॉज करके फिर सॉल्व करना। कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो।